जी, थैंक यू, लव यू ऑल। पापा ने थैंक यू प्रार्थना बहन, बहुत अच्छे से आपने कल की शेयरिंग्स का एसेंस हम सबके सामने रखा, बहुत सुंदर। तो बाबा ने आज हम मीठे आत्मा बच्चों को क्या कहा? तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तो प्यार जो गुण है, किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा ही प्यार कर सकती है, आत्मा ही प्यार का इजहार कर सकती है। आत्मा भले ही किसी कैरेक्टर के लिए कह रही हो कि मुझे उससे प्यार है, लेकिन असल में आत्मा आत्मा को ही प्यार दर्शा रही है। यस, अगर हम ममत्व में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, तो फिर हमें बहुत पछताना पड़ता है। मोह में आना यानी हर बात पे दुख का अनुभव होना, क्यों क्या का आना, और उसके साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि वो मेरा है, मेरा बच्चा है तो मेरे पास ही रहे, दूर क्यों जा रहा है? दूर गया तो तकलीफ। जबकि आत्मा का कोई स्फीयर नहीं है। हाँ, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। फॉर्म, टाइम, प्लेस सब बॉडी के लिए है, सोल के लिए नहीं है। तो सोल है ही फ्री। और जब हमारा प्यार सोल के साथ है ही सोल के साथ, होता ही सोल के साथ है, लेकिन बॉडी के रूप में, विकार के रूप में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, पांचों विकारों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारे हाथ खुल जाते हैं लेने के लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वही माया है, और हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर अव्यक्त इशारे में बताया कि कैसे हमें पवित्रता की क्षमा, जो हम हैं ही, उसे एक बार फिर री इमर्ज करना है, उसे री लिव करना है, अपने संपूर्ण स्वरूप से मिलना है। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। क्या है पवित्रता की क्षमा? कैसे पवित्रता की क्षमा को हम चारों ओर जला सकते हैं? जैसे वो क्षमा लेकर चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब पाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। कैसे जगमगाएंगे हम पवित्रता की क्षमा को चारों ओर? जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, अचल, जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी पाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो कैसे होगी पवित्रता की क्षमा अचल? कैसे वो जगमगाएगी? कैसे हम उसे चारों ओर जलाएंगे? बताएं प्रैक्टिकल में। दीदी, जब हमारी एनर्जी बोलेगी, जब वो अ, मनसा एनर्जी वो फ्लो होगी, माइंड बॉडी सोल मनसा वाचा कर्मणा एक अलाइनमेंट में होगी, वाइब्रेशंस बोलेंगे, तब वो क्षमा जलेगी। वो प्यूरिटी है, हमें है, हम एज अ सोल परफेक्ट सामने आएंगे, देह छोड़ के, देह की बातें छोड़ के। जी, नाइस। और कौन से पॉइंट्स हैं?
जब सम दृष्टि यानी कि हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, ये जब हमारे चलन में आ जाएगा, वो प्यार सबके लिए एक समान, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। यस, वेरी नाइस। और भी कुछ है? जी दीदी, जब मैं खुद को आत्मा देख रही हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस कह रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, देखना यानी अपने को परमपिता परमात्मा की संतान समझना, गुणों की खान समझना, लेफ्ट राइट नहीं, पास्ट फ्यूचर नहीं, इस पल में हूँ ये। और यहाँ पर दृढ़ता, जो आज स्लोगन में भी कहा, तो यहाँ पर जब सस्टेनेंस, मेंटेनेंस मतलब पक्का इन्हीं सब बातों में, तो वो अपने आप पवित्रता की क्षमा जलेगी। थैंक यू बाबा। वेरी नाइस, lovely. Anything else? ऐसे तो दीदी आज जब मुरली पढ़ रही थी, तो पूरा का पूरा कल का जो हमारा सेशन था ना, वो रिवाइज हुआ। बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम भट योगी नहीं है जो इधर उधर भटक रहे थे, ये देख ले, वो देख ले, ये सुन ले। हम राजयोगी हैं, यानी राजयोगी यानी जो राजा बन के बैठा है, अपना विश्व का जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो बदल सकता है खुद को। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि जो आपने शुरू से अभ्यास कराया कि सिर्फ अपने संकल्पों को देखने वाले, बार बार स्टॉप पॉज चेक चेक चेंज, बाबा ने कहा माया जीत बनना, यही यही माया जीत आपने बनाया। जो छोटे छोटे जो मेरे व्यर्थ के संकल्प, कमजोरी के, एक्चुअली क्या हूँ, ये बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया था। और कल तो और पक्का कर लिया कि अब कुछ नहीं, इधर उधर नहीं। तो बार बार चेकिंग हो रही है, ये क्या, ये मेरे लिए, क्या मेरे लिए ये यूजफुल है, क्या मेरे लिए ये बेनिफिशियल है? नो, एक सेकंड में बस आपकी आवाज गूंज रही है कि क्या करना है। बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा है। और भी बहुत कुछ यहाँ बाबा ने समझाया, लेकिन और भी सब बोले। थैंक यू। Yeah, thank you so much. तो बहुत से सोल्स ऐसे होंगे आज मॉर्निंग में जो कल नहीं थे, तो उनको हम क्या बताएंगे? हम सब मिलकर कल के, आपने बहुत अच्छा अभी अभी शेयर किया, लेकिन थोड़ा और खोल के उन्हें बताएं ताकि वो समझ पाएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी, हम लोगों ने कल सेशन, जो दिन में बाबा ने हम लोगों को ना, बाबा ने थ्रू थ्रू करके बहुत सुंदर मैसेज दिया कि अब तुम्हें करना क्या है। चेक योर टाइम, तुम कहाँ टाइम, मतलब जो समय चल रहा है, जो इस समय नीड ऑफ द आवर है, वो है तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो हम सब ने अपना अपना बताया कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बताया कि हम थोड़ा व्यर्थ सोच लेते हैं, लंबा चले जाते हैं उस सोच में। किसी ने बताया, हम सब ने जो एक मेन पॉइंट दिखाया वो था कि हम बहुत कुछ सर्च करते हैं, जो सोशल मीडिया है, उसमें हम, उस पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, ये देख ले, वो देख ले। मतलब वो जैसे जो हमारी क्रिएटिविटी है वो ठीक है कि हम वहां पर कुछ अपने इंटरेस्ट का देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ा लिमिटेशन, बस देखते ही ना चले जाएं। जहां जब चल रहा है तो बहते ही चले जाएं, और देख लें और देख लें। तो यहाँ पर बाबा ने स्टॉप पॉज चेक चेंज लगवाया, बहुत अच्छा सा, सोशल मीडिया के उस पर कि हम वहाँ कितना अपना समय दे रहे हैं। और दृढ़ता पूर्वक फिर दीदी ने हमसे एक प्रोजेक्ट बनवाया, सुख शांति, वो बाबा ने हमसे करवाया। तो हमें देख, यहाँ पर हमने अब उस प्रोजेक्ट के तहत क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर चेकिंग, अपना समय अपने गुणों के साथ, अपने साथ,
ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करना, इससे इससे फिर अपना सोच मतलब मनसा वाचा सब अ, अपने अपने मतलब उसमें अपने सच के स्वरूप से हो जाएगी, कुछ अलग नहीं जाएगी। तो ये हमने फिर प्रोजेक्ट किया, तो अब हम यहाँ उसी को आगे बढ़ाएँगे और सब सोल्स को बाबा का ये मैसेज भी देंगे, चाहे वो बीके हो, नॉन बीके हो। यानी अब हम मन बुद्धि दोनों को समेट कर जो चाहते हैं वो करेंगे। ये नहीं कि हम कह चाहते ये हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यही कल और भी अगर कुछ रह गया हो तो सब बताएँ सब सेवाधारी या और कोई। और एक जी पॉइंट रह गया जो हेल्थ के बारे में था कि हमने अब योगा पे भी यानी प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि बॉडी भी संग संग बॉडी जब सहयोगी है, बलशाली है यानी पावरफुल है, तब वो भी मेरे बहुत साथ देगी। तो प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एक अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना है। नेचर में जाना है, यानी वहां पर भी हम स्व की ही दर्शन करते हैं। थैंक यू पापा जी। और ये भी भावना बहन ने बहुत अच्छी तरह बताया कि हमको अलर्ट रहना है, सजग रहना है, क्योंकि मैं इस कॉस्मोस की, इस ब्रह्मांड की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी हूँ उस चेन की। तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि मैं कहीं भी गलत संकल्प न करूं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करूं, साधारण संकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्प। क्योंकि बाबा ने कहा ही है कि बच्चे तुम उधार मूरत हो, आधार मूरत हो। तो हर समय सजग रहना है। हमारा पर्पस बेहद का है, ऑल वन, ऑल लव। जैसा कि इस का नाम भी बाबा बहन ने चेंज कर दिया गार्डन ऑफ अल्लाह से, कि हम सब एक हैं, हम सब प्यार। अपने संपूर्ण स्वरूप से मिलना है, मैक्सिमम अपना सारा टाइम कनेक्ट करना है अपने से, बाबा से। इसके लिए जो ड्रिल भी करवाई है, सूरजमुखी योग, थॉट्स फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना, डीप ब्रीदिंग, प्यार के रंग में रंगना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ अभ्यास, जैसे कि ओम शांति, इनहेल और एक्सहेल करते समय आसमान, बादल, चांद, सितारों सबसे कनेक्ट होना है। बहुत सुंदर अनुभव होता है जब कभी हम आसमान को देखते हैं। एक अजीब सी एनर्जी खींचती है हमेशा से। शुक्राना करना है, कनेक्शन विद लिविंग बीइंग्स, यानी इन इंसेक्ट से, इन फूलों से, सबसे कनेक्ट करना है, नेचर से जो हमें देती ही है। और जब हम साइलेंस में होते हैं तो शांति धाम और सुख धाम का अनुभव, यही सुख और शांति रिट्रीट है। जो कुछ करना है अभी इसी पल में, हम अपने संपूर्ण स्वरूप से मिलना, अपने बेस्ट वर्जन से मिलना, यही बेहद का पर्पस है। सब कुछ हमारे अंदर है, हिडन है, मर्ज है, उसको इमर्ज करना। कोई भी सीनरीज आएंगी, क्योंकि वो भी सारा
खेल अंदर का है और हम सबके पास पावर है, आत्मा की पावर। उसी की क्षमा जलाए रहना, सबको एक साथ मिलकर, एक साथ लेकर, सारा वर्क सिर्फ अपने ऊपर, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। थैंक यू भावना बहन, थैंक यू स्नेहा बहन। ओम शांति। जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी को भी कुछ ऐड करना है प्लान ऑफ एक्शन के बारे में? अभी हम जो रिट्रीट शुरू करने जा रहे हैं आज ही से, सुख शांति रिट्रीट, उसमें हमने क्या नहीं करना है और क्या करना है? क्या नहीं करना है? दीदी ये डिजिटल डिटॉक्स है, तो स्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल डिटॉक्स, है ना? तो इस एरिया में स्क्रीन पर हमारा कितना टाइम जा रहा है, उस टाइम को सेव करके हम अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं योग में। बाबा ने भी आज मुरली में कई बार कहा कि मुझसे जुड़ो, मुझे याद करो, काम करते हुए मेरे साथ रहो। तो वो योग, वो याद, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना, वो होश, उसको हम बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा अपना है, हमारा अपना एसेट है, प्रॉपर्टी है। उसको हम एक बार फिर उजागर कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हेल्प जो हमें मिलने वाला है वो डिजिटल डिटॉक्स से मिलने वाला है। यस मोनी बहन। जी दीदी, यही ये बताना था। और ये नहीं करना है और करने में है कि वो ब्रीथिंग करना है। अलग अलग वेरिएशंस योग है हमारे, सकाश है, मनसा सेवा, अपने गुणों के साथ अनुभव करना। फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर से बातें करना, नेचर को महसूस करना। बहुत सारी चीजें हैं। फिर बॉडी से रिलेट होके हमने जो योगाभ्यास पीछे कुछ किए थे आफ्टरनून सेशंस में, वो कर सकते हैं। स्माइल का, फील स्माइल, लाफ करने का, बहुत सारे रमणीकता से, नवीनता से इसे हम फॉलो करके वो जो वेस्ट टाइम था, जो गॉसिप है, स्क्रीन है, अदर भी चीजें हैं जहां हमें लगता है हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, तो वो समय बचत करके हमें यहाँ यूटिलाइज करना है। जी, थैंक यू। तो जो सोल्स कल दोपहर को नहीं जुड़े थे, आज जुड़े हैं, क्या उन्हें बिल्कुल क्लियर है कि हम कहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं? ओम यस, नो? शांति। यस संतोष भाई। जी दीदी, कल मैं जुड़ नहीं पाया और जी, अभी जो टॉपिक समझ में बिल्कुल आ गया है और बहुत ही करेक्ट। अच्छा दीदी, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर आपने हमें फोकस कराया है कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। हम कोई सोशल मीडिया के किसी जाते हैं, टिकटॉक है, थोड़ा सा वो बोले काम वाली चीज़ हो तो 10 चीज़ें और आ जाती हैं, तो उसमें एनर्जी टाइम इतना वेस्ट जाता है, फिर वो उसका इफेक्ट भी रहता है। तो फिर वो योग में वो क्वालिटी कम रहती है। इससे हमारा और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इससे हमारे जो जमा के जो खजाने हैं और भी उसका हम आनंद ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो स्पेशली हम ये सब कुछ करते हुए हमारा उसमें फिर थॉट्स चलते हैं ज़्यादा, यानी उसके बारे में ये हुआ, उसका एक हम जज बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपने हमें बिल्कुल फोकस कराया है, जिससे हमारी स्पेशली एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से ये समय जो चल रहा है, कैसे दुनिया में जो विनाश का कार्य है वो प्रगति पर है। वो और तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसे समय में
हमारा कंट्रीब्यूशन, कोई अगर सीन सामने आ रहा है जैसे अभी लेटली आया था, तो हमारी बुद्धि कहाँ थी? क्या हम आग में घी डाल रहे थे? क्या हम फिर क्या हम फल की कामना कर रहे थे? या फिर हम अपने साथ जुड़े हुए थे? हम इस भान में थे कि ये होना ही है, और जो कुछ भी हमें सरफेस लेवल पर नजर आ रहा है, नेशंस के साथ डिबेट्स हो रही हैं, या फिर किसी भी तरह से अनबन हो रही है, तो वो सिर्फ सरफेस लेवल पर है। वो 3D वर्ल्ड में है, फिजिकल वर्ल्ड में है। उसके ऊपर उठ के देखें तो वो सब भी आपस में क्या है? एक हैं, भाई भाई हैं, परमात्मा की संतान हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम कहाँ पर अपना फोकस देकर उस सो कॉल्ड बात को ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको एम्फसाइज करके, अपना बहुत सारा टाइम देके, अपनी बहुत सारी फियरफुल एनर्जी देकर उसको बढ़ा रहे हैं? या फिर हम ये देख रहे हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब भाई भाई हैं, सब प्यार के रंग में रंगे हुए हैं? ये इस तरह से लड़ाइयों का, झगड़ों का होना मैं देख रही हूँ, या फिर मैं सच को देख रही हूँ, या फिर मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, या मैं अपनी शक्ति के साथ जुड़ी हुई हूँ, या मैं अपने प्यार को अनफोल्ड करके सामने लेकर आ रही हूँ? तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन, जो हमने कहा मैं एक कड़ी हूँ पूरी लड़ी की। तो मैं कड़ी अगर फियर में आती हूँ, तो पूरी कड़ी में फियर की सिहरन फैलाती हूँ। तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ सोल? तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको हम आज से शुरू करने वाले हैं, और ग्रेजुअली हम ये जो जूम सेशंस हैं इनको भी हम कम करेंगे। जब तक हम स्टेबलाइज नहीं हो जाते अपने में, तब तक हम एक दूसरे का सपोर्ट बने रहेंगे। और इसके लिए ये भी कहा कि और सोल्स को भी खुले दिल से इनवाइट करें, क्योंकि जितना बड़ा संगठन, जितनी बड़ी वो कलेक्टिव वाइब्रेशन, कलेक्टिव योग की वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। तो नई दुनिया की स्थापना में किस तरह हम बाबा के राइट हैंड बन रहे हैं, ये भी इस प्रोजेक्ट में आ जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम सुख शांति रिट्रीट क्यों रखा? क्योंकि इन दिनों में ये 14 दिन का प्रोजेक्ट है। पहले हम 7 डेज का ले रहे हैं, 7+7 डेज का प्रोजेक्ट मान लें। तो 7 डेज में हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमने डिस्कस कर लिया। तो क्योंकि हम सोशल मीडिया और दूसरी बातों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, तो हमारे पास टाइम होगा कि हम कुछ और कर सकें। तो उस और समय में हम और ज्यादा अपने साथ जुड़ेंगे, और जितना अपने साथ जुड़ेंगे, जितना हम थॉट्स के बिखराव को समेटेंगे, यानी मैं क्षमा अचल होती जाऊंगी। इसी क्वेश्चन से हमने शुरू किया था टॉपिक। तो अचलता होगी, हाँ। और बाबा ने क्या कहा? पवित्रता की क्षमा चारों, जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे, प्रत्यक्षता का सूर्य तब उदय होगा। तो क्षमा या तो अपनी तरफ, अपनी लाइट की तरफ अटेंशन देगी, या बिखरेगी तो वो जलेगी ही नहीं। हम्म, उसका अटेंशन अगर इधर उधर है, हर तरफ है, हर एरिया में है, तो उसका जगना पॉसिबल नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो। तो कैसे जगमगाएंगे? यहाँ पर ये भी पॉइंट्स आ जाते हैं जो कल बहुत से सोल्स ने शेयर किए थे, कि वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। तो वेस्ट थॉट्स को खत्म करने के लिए, या वेस्ट थॉट्स से अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ही स्क्रीन पर अपना टाइम देते हैं, कि चलो हमारा दिमाग ज्यादा तो नहीं सोचेगा, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं उसको। तो वहाँ हमें ये समझना है कि
वेस्ट थॉट्स क्यों चल रहे हैं? वेस्ट थॉट्स इसलिए चल रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो वेस्ट थॉट्स के चलने का एक ही कारण है। क्या कारण है, कोई बता सकेंगे? एक ही कारण है। मन को अलबेलापन। अच्छी चीजों में बिजी नहीं रखा या अच्छे थॉट्स में बिजी नहीं। हम्म दीदी मन को ऑर्डर नहीं दिया। हम्म यस मैं ढीली ढाली होके बैठी हूँ, कुछ भी सोचे जा रही हूँ। यस कंफर्ट जोन में हूँ, जगी हुई नहीं हूँ, होश में नहीं हूँ। यस और दीदी बाप की याद नहीं है तो बातें हैं, यस याद में रहते हैं तो फिर वेस्ट थॉट कहाँ आएंगे। यस तो बाबा की याद से हमने अपनी अंदर की शक्ति को उजागर नहीं किया, अपने विकारों का विनाश नहीं किया। और एक पॉइंट है, सब पॉइंट्स एकदम एक्यूरेट हैं। और एक पॉइंट ये है कि हमारी मनसा क्या है। आज इस तरह से बाबा ने वरदान के इस वर्ड को समझाया कि हमारी मनसा क्या है। कैसी हमारी मनसा होगी तो हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे। कैसी मनसा होगी कि हम बिखरे होंगे, शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे होंगे। बोले। जब हम जजमेंटल हो हम्म जजमेंटल होंगे, जब दूसरों को देखेंगे। हाँ, जजमेंटल क्यों होंगे हम? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जजमेंटल क्यों होंगे? उनकी स्व से ध्यान हट हम्म जाता है। अपने को देखने से ध्यान हट के दूसरों पर चला जाता है टेंशन। और फल की कामना है, जी, फल की कामना है। एक्सपेक्टेशन है दीदी जी। चाहिए पेशेंस है। चाहिए चाहिए यस चाहिए। यस तो चाहिए माना जो हो रहा है हम उससे संतुष्ट नहीं है, और जो हम चाहते हैं उसको लेकर क्लैश है। जो हम चाहते हैं और जो हो रहा है उसमें गैप है। वो ही कारण है स्ट्रेस का। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए उसको सोच के हम और दुखी हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसे होना चाहिए। ये गलत हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, गलत के मकान को और क्या कर रहे हैं, गलत की बिल्डिंग को और बड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सोच, मेरी हर सोच रचना कर रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ दे रही हूँ, मेरी मनसा क्या है। मेरी मनसा में मांगना है, गलत देखना है, वेस्ट को एम्फसाइज करना है, एनर्जी को वेस्ट करना है। तो मनसा सेवा नहीं हो रही, उल्टा ही हो रहा है। मैं अपनी मनसा से डिससर्विस कर रही हूँ। तो मेरी मनसा हर पल कंट्रीब्यूट तो कर ही रही है, मेरी हर सोच कंट्रीब्यूट कर रही है। क्यों? बहन ने, प्रार्थना बहन ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे मैं वो एक कड़ी हूँ, चेन की, लड़ी की, माला का वो मन का हूँ जिसका अफेक्ट हर एक को हो रहा है। तो मेरी मनसा जैसी है वैसी ही मेरी सेवा है, या फिर उससे उल्टा है। तो अब हमें एक पॉइंट पर केंद्रित करने के लिए, अचल बनाने के लिए, अपने ही अंदर जो हमारी अचलता की कैपेसिटी है उसे निकालने के लिए बाबा ने ये नया रिट्रीट शुरू कराया है। क्या हम सबको पसंद है? कौन कौन इसमें हमारे साथ चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते हैं? नो प्रॉब्लम, बता सकते हैं। जी दीदी। हमें पसंद है। दीदी पसंद है और साथ चलना चाहते हैं। जी दीदी, साथ पसंद है चल दीदी, जी, साथ पसंद है चलना दीदी। चाहते पसंद है, साथ चलना चाहते हैं। पसंद साथ है, चलना चाहते पसंद हैं। है दीदी, साथ चलना चाहते दीदी हैं।
पसंद है दीदी, साथ चल रही है, चलते रहेंगे। जी दीदी डेफिनेटली बहुत चलेंगे पसंद। ही। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे फिर आज से, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहां हम हाथ पकड़ के चलाएंगे और आप सब वेट करेंगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज आप कांटेक्ट करें, हम रेडी हैं सहयोग लेने और देने के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमें निराधार भी होना है ना। हम अगर सोशल मीडिया से निराधार हो रहे हैं, तो यहाँ भी हम सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। तो इसको भी हमें धीरे 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 कम करते जाना है। संगठन के बल को जरूर बढ़ाना है, क्योंकि हम मिलकर सब इंडिविजुअली भले काम करें, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो उसका बल काम करना ही है। और हम मिलने भी वाले हैं, सुबह भी और दोपहर को 3 बजे भी योग अभ्यास होगा। मॉर्निंग में भी कोशिश यही होगी। आज तो शेयरिंग के वजह से हम ज्यादा वाचा में आए, अदरवाइज हम मुरली के कुछ पॉइंट्स को लेकर फिर योग अभ्यास में बैठेंगे। दोपहर को भी योग अभ्यास में बैठेंगे। आप सबको सब वेलकम है कि आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, ताकि सबको पता रहे कि इस तरह से, इस विधि को अपनाने से, जो इंडिविजुअली आपने चूज की है, उसको अपनाने से आपके अंदर क्या बदलाव आया है। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने साथ बाबा के साथ टाइम स्पेंड करें, ड्रिल्स करें, और योग एंड योगा दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा में जितनी जिसकी कैपेसिटी हो, जितना जिसको टाइम हो, उसमें भी खास अनुलोम विलोम, आईज एक्सरसाइज, ये हम डेली बेसिस पर जितना टाइम दे सकते हैं। वैसे तो हमने 10 मिनट्स कहा था, लेकिन डिपेंड्स ऑन किसके पास कितना टाइम है, तो वो उसमें देंगे। ठीक है, पसंद है सबको? क्या कहते हैं? जी जी दीदी दीदी, पसंद है दीदी। बहुत पसंद है दीदी। जी दीदी जी, पसंद। पसंद है, यस, बहुत सब पसंद है। पसंद है। अब हमारा जी दीदी टाइम देने में नहीं जाएगा, अब हमारा टाइम संपन्न होने में, संपूर्ण होने में जाएगा। और वो ही विश्व भर के लिए जो टाइम की भी डिमांड है, सेवा होगी। इज दिस कनेक्टिंग वेल? क्या हम रियलाइज कर पा रहे हैं इस समय पर इस तरह की प्रैक्टिसेस की वैल्यू को? जी यस दीदी, जी जी दीदी समय की समझ बहुत मांग है। समझ में आ रही है दीदी। रियलाइज हो रहा है। यस। और बाबा ने ये भी बोल दिया आज हमें और पक्का कराने के लिए कि दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। तो क्या हम सब ने दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध ली? जी दीदी बांध ली जी दीदी। दीदी, दीदी बांध ली। जी दीदी, सभी अपना अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, इंडिविजुअली बना सकते हैं, बनाकर चाहें तो ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं कि मैंने ये प्लान बनाया है। बाबा से अप्रूव कराएंगे, बाबा को अपना टाइम टेबल देंगे और बाबा को पूछेंगे कि कैसे, किस तरह से, कौन सा स्लॉट कहाँ फिट होगा। बाबा की मदद से हम डेली इन 14 डेज में टाइम टेबल रोज का बनाएंगे, या इकट्ठा भी बना सकते हैं और उसके बाद फिर डेली का भी। क्योंकि डेली के हमारे काम डिफरेंट हो सकते हैं, कोई हॉलीडे है, कोई वर्किंग डे है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो हम बाबा को साथ रखेंगे, अमृत वेला में हम बाबा के साथ मिलकर अपना टाइम टेबल सेट करेंगे और टाइम टेबल की जिम्मेवारी भी बाबा को सौंप देंगे। तो बाबा हमें टाइम टू टाइम रिमाइंड भी कराते रहेंगे सभी प्रैक्टिसेस के लिए। और जो भी एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं, फिजिकल और घर के जो काम हैं, बाहर के ऑफिस के जो काम हैं, उनके लिए भी। तो बहुत सुंदर रचना बाबा करा रहे हैं। एक पॉइंट और जो बाबा आए हैं हमें, ये तो पॉइंट हो गया हमें माया जीत बनाने का, विघ्न विनाश करने का। हाँ, उस्ताद माया से युक्ति यूज करके अपने आप को क्षमा बनाने का। हाँ, और
सारी दुनिया में जो परिवर्तन अभी हो रहा है वो बहुत लाउड होने वाला है। अभी आगे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उसकी जो चिंगारी है वो हम देख पा रहे हैं। ये अभी आगे और लाउड होने वाला है। तो उस समय पर हम कैसे वो क्षमा बने रहें, कैसे वो लाइट हाउस माइट हाउस बने रहें, ताकि हम खुद भी फियर में ना आए और सारी दुनिया को भी अपने प्यार की वाइब्रेशन से भरते रहें। अपनी भी सेवा और विश्व की भी सेवा इसी माध्यम से हो। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, किसी को कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करना चाहते हैं, बताएं क्या करना चाहिए। अभी योग यस, जी दीदी तो अभी एक योग आगे हो जाते हैं। पवित्रता की क्षमा जलानी है दीदी। जी, तो अपने आप को एकत्रित कर लेते हैं, एकाग्र होकर। सारी बातों से खाली, दिल में आ जाते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं, हौले हौले। पवित्रता की क्षमा। जब समय मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई आश नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ करना भी नहीं, कोई कमी भी नहीं, कोई बातें भी नहीं। मेरा पूरा फोकस अभी अंदर है, खुद पर है। अब मैं सही मायने में अपनी शक्ति के साथ हूँ, अपने वश में हूँ, परवश नहीं हूँ, बातों के वश नहीं हूँ। यही अपने आप को आत्मा समझना भी है। और अब मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ, खाली होकर बाबा को अर्पण समर्पण होकर बैठी हूँ। ये सुख शांति रिट्रीट के बारे में बाबा आप बताएं, क्या कुछ ऐड करना और जरूरी है? क्या ये ठीक राह है? आप ही चला रहे हैं, लेकिन क्या हमने ठीक रिसीव किया है, कैच किया है? इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है बाबा। हमारे हर एक्शन, थॉट, वर्ड पर आपके स्टैम्प की जरूरत है बाबा। आप ही चलाएं, आप ही कराएं, आप ही हमें जगती जो क्षमा बनाएं। सब कुछ आपको देकर अब मैं बस आपके साथ बैठी हूँ। अगर आप कुछ दें तो वेरी गुड,
ना दें, यानी आपका साथ बहुत वैल्यूएबल है, साइलेंस में रहना बहुत वैल्यूएबल है। बाबा अभी अभी याद करा रहे हैं कि हमने पॉइंट शुरू किया था सुख शांति रिट्रीट, इसका नाम रखा है। क्यों? तो वो आधे में रह गया। थैंक यू बाबा। तो वो सुख शांति नाम इसलिए रखा क्योंकि हम साइलेंस के बल से विजय प्राप्त कर रहे हैं आज साइंस पर। ये जो रिट्रीट है इसमें हम साइलेंस को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं, एक आंख में सुख धाम, एक आंख में शांति धाम। तो हम सुख धाम और शांति धाम दोनों का अनुभव इस रिट्रीट में करते रहेंगे, दिन भर में, इंडिविजुअली, पर्सनली। चाहें तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। फूलों की बगिया का मंच भी खुला है, उसमें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। बट याद रहे कि हम मीडिया के एडिक्ट नहीं होने वाले हैं। अभी स्क्रीन के साथ चिपके नहीं रहने वाले हैं। काम किया, हटे। जरूरी है ये कि एक दूसरे को हम मोटिवेट भी करें, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का गिफ्ट हमें मिला है, इसी वजह से मिला है, हमारी स्व उन्नति के लिए मिला है, तो हम उस कार्य में इसको यूज करें। और सुखधाम जिसमें हमारे सारे गुण, सारी शक्तियां आ जाती हैं, उसका हम बैठक में भी अभ्यास करें और दिन भर में भी, कर्म में भी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की बस बाबा के हवाले किया, तो अभी बाबा ही करा रहे हैं कि हम देखें कि पूरे विश्व में सभी आत्माओं के अंदर शांति ही शांति है। शांति का प्रकाश बाबा मुझ पर बिखेर रहे हैं। मुझसे होता हुआ ये प्रकाश आप सब पर और विश्व भर की आत्माओं पर बिखर रहा है, पहुंच रहा है, फैल रहा है। असीम शांति का माहौल है। सारे लिविंग बीइंग्स शांति का गहन अनुभव कर रहे हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रचना का कार्य है, बिल्डिंग वर्क है, ब्लूप्रिंट है आने वाली सुख शांति की दुनिया का। तो हम सुख और शांति के अनुभव से सुख और शांति की दुनिया की स्थापना में ना हाथ दे रहे हैं बाबा को। अब बैठ जाते हैं शिव बाबा के साथ साइलेंट होकर। तो हमारे दो काम रहेंगे इस रिट्रीट में, एक सुख का अनुभव, एक शांति का अनुभव। तीसरा कोई काम हमारा है ही नहीं। रहते हैं मीठे प्यारे बाबा के साथ। हम बाबा के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, बाबा हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हम उसे सुन रहे हैं।
बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी करो सहज होकर करो, प्रेशराइज होकर नहीं, मोहब्बत से करो। थैंक यू सो मच बाबा। लव यू बाप दादा। लव यू पूरी रूहानी फैमिली, व्यक्त अव्यक्त परिवार, एडवांस पार्टी। थैंक यू सो मच। आप सबको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। दीदी आज अभी बाबा वो रियलाइज करवा रहे हैं कि मायाजीत बनने की भी ये युक्ति है, और किस तरह से उस्ताद बाबा के हम उस्ताद बच्चे बन रहे हैं, ये कॉन्शियस होकर उसमें अलर्ट और सहजता से थोड़ा ये क्लियर प्लान। आओ। जी दीदी, एक सेकेंड एक सेकेंड। जी यहाँ पे बाबा से जो सुना अभी अभी, तो वो यही कि किस तरह से ये प्लान ऑफ एक्शन मायाजीत बनने का है, और किस तरह से उस्ताद बाबा के हम उस्ताद बच्चे माया को पहचानेंगे, और अपने साथ रह के मायाजीत बनेंगे। थैंक यू। जी अभी मोनी बहन ने जो कहा, अपने साथ रहना ही माया जीत बनना है, बहुत बहुत दिल को लगा सच में। बस अपने साथ रहना, बाबा के साथ रहना, तो माया की मजाल कहाँ। ओम शांति। जी दीदी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और बाबा के हम सब साथ हैं, साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, और साथ साथ माया के ऊपर राज्य करते रहेंगे, और अपने सुख और शांति के घर में रहेंगे, सुख और शांति के महल में रहेंगे। ओम तो शांति। जो बाबा ने कहा कि साइलेंस की पावर साइंस की पावर से बड़ी है, उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाबा के महावाक्य को ये ठप्पा लगाएंगे कि हाँ बाबा, मैं अनुभव की अथॉरिटी हूँ। साइलेंस की पावर, साइंस की पावर, माया की पावर बाहर की पावर से बहुत ज्यादा बड़ी है। अब प्रैक्टिकल में वो अपने आप को दिखाने का, विश्व भर को दिखाने का समय आ गया है, मौका आ गया है, सुनहरा अवसर आ गया है। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। ओम शांति। एंड सभी को शुभारंभ के लिए इस रिट्रीट की बहुत बहुत मुबारक हो। एक एक सोल इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, कंट्रीब्यूट करती है, तो एक एक का नतमस्तक होकर दिल से शुक्राना। ओम शांति। थैंक यू थैंक दीदी, यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल सामने खड़ी है अब नई दुनिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत 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 खुश नसीब है हम जो आज यहाँ इस पल में आपसे जुड़े, बाबा से जुड़े। थैंक यू। जी थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, और थैंक यू ऑल कि सुख शांति रिट्रीट का गेट हम सब के लिए खुल गया है। ये खुशखबरी है, ये उमंग है, ये नशा है, ये आनंद के वो पल हैं। वाह। और फिर वाह वाह के गीत गाएंगे, सुख शांति में समाये रहेंगे, एक दूसरे के सहयोगी
और इसको भरपूर आनंद लेते हुए उड़ते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मिठी दीदी। बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, बाबा का गीत गाते रहेंगे, उमंग उत्साह से उठते रहेंगे दीदी। थैंक यू दीदी आपका और बाबा का लाखों लाख बार थैंक यू बाबा के। ओम शांति दीदी। ओम जी, थैंक शांति। यू। अ, इतना सुंदर शुभारंभ हो रहा है, स्वर्ग के गेट हम सबके लिए खुल गए हैं। तो यहाँ हम ये लग खोल रहा रहे है एक हैं, हम खोल रहे गीत। हैं, ये बाबा खुलवा रहे हैं। जी दीदी, एक गीत तो बनता है, थोड़ा सा गा दूं? हाँ, एक सेकंड, उससे पहले आपका गीत के बाद कॉल एंड कर देंगे। जो मैसेजेस आए हैं चैट में उन सबका थैंक यू। दीपिका बहन ने लिखा है बीच में जो टच हुआ कि अपने साथ नहीं हो, तो हम हर जगह हैं लेकिन अपने साथ नहीं है। तो अभी हम कहाँ रहेंगे? अपने साथ, बाबा के साथ, सच के साथ। तो बहुत सुंदर, सभी का थैंक यू। बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आपने भेजे हैं जी। सीमा बहन, ओवर टू यू एंड ओवर टू द होस्ट। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हो। कराने वाला करा रहा है, करनहार हमारे जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्मी हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है, मेरे दिल की ये दुआ है, ये दिन बड़ी जल्दी आए। हो न जाए तेरे बिना हो जीना, वो दिन न आए यारा तेरी यारी को। मैंने तो मैंने तो खुदा खुदा माना, मुझे याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू दीदी, लव यू ऑल। शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, बहुत ही सुंदर, लव यू। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत सटीक, एकदम थैंक यू, बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर। बाबा के सभी लिए सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, भावना बहन का शुक्रिया, इस पूरे संगठन की एक आत्मा का दिल से शुक्रिया, शत शत नमन आप सबको। थैंक यू, दिल से, लव यू ऑल। मीटिंग एंड करें थैंक इतने यू। प्यारे समा के साथ, इतने सुंदर समा जो बंधा हुआ है, इसी समा में रहें, एक अपने साथ, अपने बाबा के साथ। हम सब साथ हैं, हम सब प्यार हैं, हम सब एक हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया प्यारा संत।